नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे इस स्ट्रैटेजी से जो कि मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन की है, कल के वीडियो में पूरी स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई है आपको, क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है, कब इसको डिप्लॉय करना है और कैसे ये प्रॉफ़िट देने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो प्रॉफ़िट आप देख रहे हो सामने 10,000 का यहाँ पर प्रॉफ़िट जो चल रहा है, ये मैंने आज बुक कर लिया और ये कौन-सी स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में बात करेंगे, कैसे एक्सप्लेनेशन होगा इस चीज़ का पूरा इन डिटेल में आज का वीडियो होने वाला है और यहाँ पर 10,000 का प्रॉफ़िट एक दिन में कैसे हो सकता है, ये भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि क्या स्ट्रैटेजी है और किस तरीके से ये काम करती है और कब-कब आपको इसको डिप्लॉय करना है, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मैंने 2 स्ट्रैटेजी एक्चुअल में डिप्लॉय किया हुआ है, 2 स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर एक है और दूसरी एक स्ट्रैटेजी है, दोनों स्ट्रैटेजी को हम लोग इन डिटेल में देखने वाले हैं। वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रैटेजीज़ है, जो हमेशा प्रॉफ़िट देती है, ऑप्शन के अंदर हमेशा प्रॉफ़िट देने वाली स्ट्रैटेजी है। जस्ट आपको आपका जो रिस्क है, वो पता होना चाहिए और इस स्ट्रैटेजी के अंदर होता क्या है, ऑप्शन में जब आपको आपका प्रॉफ़िट नहीं पता होता, जैसे ऑप्शन बायर को उनका प्रॉफ़िट नहीं पता होता कि उनको कितना प्रॉफ़िट हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन के जो प्रीमियम है 50 का प्रीमियम 200-300 भी जा सकता है। फिर ये कन्फ्यूज़न होता है कि 50 का प्रीमियम हम लोग 60, 70, 80, 90 रुपए में निकाल दिया या फिर 100 रुपए में निकाल दिया, देखा बाद में तो 200 रुपए चला जाता है। ठीक है? तो वहाँ पे ऑप्शन बायर हमेशा रिग्रेट में रहता है। अगर उसने प्रॉफ़िट बुक नहीं किया तो सारा प्रॉफ़िट एक झटके में, एक कैंडल में जा सकता है। ये रिग्रेट हमेशा ऑप्शन बायर को होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर को ये रिग्रेट कभी नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन सेलर को उनका टारगेट जो है वो पता होता है। आज मैं मेरे आज इस ट्रेडिंग के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि मेरे ऑप्शन के रूल्स क्या-क्या है, वो इन डिटेल में मैं आपको आज आपको बताने वाला हूँ और लास्ट के अंदर जो दूसरी वाली स्ट्रैटेजी है, जो सेकंड स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो कि धन के अंदर जो है वो डिप्लॉय की गई है, उसको भी आज डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरे पर्सनल रूल्स क्या है ऑप्शन के लिए, वो हम लोग जान लेते हैं। आप अगर देखोगे यहाँ कहीं पर अभी प्रीमियम्स जो है वो चल रहे होंगे करीब-करीब ₹16, ठीक है? ₹23, ₹26, ₹18। ये मैंने कितने में सेल किया था? ये मैंने करीब-करीब ₹50 से लेकर के ₹60 के आस-पास मैंने सेल किया था और इसके अंदर से करीब-करीब मोर दैन 50% का डीके जो है, वो हो चुका है। तो आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी एक रूल रखना चाहिए कि आप अगर सपोज़ करो ₹100 में कोई प्रीमियम सेल कर रहे हो और वो प्रीमियम डीके हो जाए ₹50 तक, यानी कि 50% का टाइम डीके जब आपको मिल जाए पहले हाफ में, इसको हफ्ते में 2 बार किया जा सकता है। ठीक है? इसको हफ्ते में 2 बार किया जा सकता है। तो जब भी आप कोई भी प्रीमियम हफ्ते के स्टार्टिंग में, यानी कि थर्सडे पर अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हो, जो कि जैसा कि करना ज़रूरी है। थर्सडे एंडिंग में हम लोग अप्लाई करते हैं, करंट एक्सपायरी के लिए नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, क्योंकि थर्सडे मॉर्निंग तक या फिर आफ्टरनून तक आपको एक्सपायरी का पॉकेट ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाता है। उसका वीडियो भी मैंने चैनल के ऊपर बना करके रखा है। पॉकेट ऑप्शन किसे कहते हैं, किस तरीके से उसको जो पॉकेट में लाया जाता है, वो भी वीडियो बना करके रखा है और इस स्ट्रैटेजी का भी वीडियो आपको चैनल पे ही मिल जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो, तो आपको सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है वो मिलने वाले हैं। और अगर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में ये सारी स्ट्रैटेजीज़ आप मुझसे सीखना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और डिटेल्स जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाने वाली है और फिर इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रैटेजी जो है, वो आप मुझसे सीख सकते हो, ठीक है? अब बात ये आती है कि ये एक बला जो है वो कौन-सी स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है हम लोगों को, इसके बारे में भी हम लोग जो है वो अभी बात करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको भी थोड़ा-सा साइड में रखते हैं, फिलहाल के लिए इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि रूल्स क्या है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, करीब-करीब ₹120 के करीब-करीब के प्रीमियम जो है वो सेल करना है, एक्सपायरी के स्टार्टिंग में, यानी कि थर्सडे एंडिंग में। ठीक है? ₹120 के करीब-करीब के प्रीमियम आप सेल करोगे एट द मनी के और आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम की जहाँ पर बात आती है, वो आप सेल करोगे ₹80 से लेकर ₹70 के बीच वाले प्रीमियम आपको सेल करने पड़ेंगे। ठीक है? अब ये 120 वाला प्रीमियम आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हो? तो मैक्सिमम 60 टू ₹70 के करीब-करीब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। इतना डीके अगर हो जाए ₹60 इसमें से तो आप इसमें से एग्ज़िट जो है वो कर सकते हो या फिर ₹50 एग्ज़िट अ, ₹50 भी डीके आपको मिल जाए तो भी आप इसमें फर्स्ट हाफ में बुक कर सकते हो। वो कब मिलेगा? मंडे से ट्यूसडे के बीच में आपको वो मिल जाएगा। अब ट्यूसडे एंडिंग में आपको वो प्रीमियम सेल करना है इसका प्रॉफिट बुक करके, जैसे मैंने सेल किया है यहाँ पर और इसका प्रॉफिट अभी बुक किया है। ठीक है? तो थर्सडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे तक एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आपको। उसके बाद आपको कौन-सा प्रीमियम सेल करना है? आपको प्रीमियम सेल करना है करीब-करीब ₹60 से लेकर ₹50। इससे नीचे का प्रीमियम आप सेल नहीं करोगे।
60 टू 50 रुपीज़ का प्रीमियम सेल करना है और कब तक रखना है उसको, 25 रुपए का हो जाने पर आप उसको एग्ज़िट कर दोगे। 20-25 रुपए मैक्सिमम। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एग्ज़िट कर दिया उस प्रीमियम को। ठीक है? सारे प्रीमियम 17, 24, 27, अभी ये भी 27 बन चुका है। ठीक है? इसको मैंने एग्ज़िट कर दिया था, पहले ही एग्ज़िट कर दिया था इसको, ₹25 का जब था तब मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया था। ठीक है? तो सारे प्रीमियम जो है वो हाफ % डीके हो चुके हैं, तो मैंने एग्ज़िट कर दिया। ठीक है? अब जो स्ट्रैटेजी इसके अंदर डली है, वो स्ट्रैटेजी कौन-सी है, उसको हम लोगों को देखना है। तो एनालिसिस में जाकर के हम लोगों को सॉरी, एनालिसिस में बोल रहा हूँ। यहाँ पर जाकर के हम लोग उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया, आपको एंड स्क्रीन में वीडियो जो है वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी की, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी की। दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, जिसके अंदर 6000 के करीब-करीब का प्रॉफ़िट जो है वो भी चल रहा है, ठीक है? अभी निफ्टी जो है ना वो थोड़ा-सा नीचे की तरफ आ गई होगी। यहाँ पर आप देखो, निफ्टी जो है वो नीचे गिरती हुई दिख रही है ना? निफ्टी को अगर हम लोग देखें, निफ्टी का चार्ट लगा करके मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये एआई टूल्स है मेरे, ये जो मैं आपको कम्युनिटी बैच बता रहा हूँ, वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेंगे। देखो, ये वाला कौन-सा बनाया हुआ है मैंने, अगर आप इसको देखोगे तो 250 का, ठीक है? ये देखो 250 का स्ट्रैडल बनाया हुआ है और स्ट्रैंगल बनाया हुआ है। इसके अंदर मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मेरी पोज़ीशन जो है वो सिक्योर है, लेकिन मुझे इसमें से प्रॉफ़िट जो है वो बुक करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी में हो क्या सकता है, आप देखो निफ्टी के अंदर हो क्या सकता है ना? किस तरीके से हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से आ रही है, जो कि यहाँ पर है, ठीक है? और नीचे जो है वो सपोर्ट बना हुआ है इस एरिया के पास। आप देखो, ये सपोर्ट बना हुआ है। इस चैनल में निफ्टी जो है वो भी ट्रेड कर रही है। इस चैनल में मुझे कोई दिक्कत नहीं, निफ्टी 250 तक भी जाती है तो मुझे मैक्सिमम 7 से 8,000 का प्रॉफ़िट मिल जाने वाला है आज ही। तो मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली, अगर इसने ये लेवल ब्रेक किया, तो मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, और अगर इसने ऊपर का लेवल यहाँ पर 300 का ब्रेक किया, तो मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। अब सिक्योरिटी देखो कहाँ तक मेरी आ चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे लॉसेस जो है वो 24,040 के बाद स्टार्ट होगा एक्चुअल में। तो 24,040 का जो लेवल है, वो यहाँ कहीं पर आता है, ठीक है? ये 24,040 का लेवल जो है वो यहाँ कहीं पर आता है। इसके नीचे जाने पर निफ्टी मुझे लॉसेस देने वाली है, और लग नहीं रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए निफ्टी ऊपर की तरफ, ये नीचे गिरे ना तो 7,000 का प्रॉफ़िट 6 हो गया। अभी वापस से आप देखो 6,600 का प्रॉफ़िट हो रहा है। तो मैं जस्ट इतना वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, वरना मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। जस्ट इतना वेट कर रहा हूँ कि ये एक बार यहाँ तक चली जाए। 260, 250 के पास यहाँ तक एक बार चली जाए, तो मैं इसमें से एक बार में प्रॉफ़िट बुक करके एग्ज़िट कर जाऊँगा, ठीक है? तो देखते हैं अभी ये करता है या नहीं करता है, हम लोगों को दिखेगा वो किस तरीके से। तो एलटीपी कैलकुलेटर से हम लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर करीब-करीब 200 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है? दूसरा एक डेटा रीड करते हैं हम लोग, दूसरा डेटा आपको दिखा रहा हूँ मैं कि निफ्टी को आप देखो यहाँ पर, ठीक है? क्या बना हुआ है? निफ्टी में कॉल पुट राइटर 200 के लेवल पर बने हुए, 300 पर रेजिस्टेंस है, यानी कि क्या मार्केट 300 पर जाकर वापस नीचे गिरेगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 300 पर कब जाएगा मार्केट, वापस जब नीचे गिर रहा होगा तो 250 पर हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये सारे लॉजिक्स होते हैं, ठीक है? अब इसमें से अगर हम लोग देखें तो ये अब पोजीशन अभी चल रही है, मैंने 55 में सेल किया है, आप देखो 26 हो चुका, 50% डीके यहाँ पर डन हो चुका। यहाँ पर आप देखो 122 पर सेल किया है, 63 यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। 125 पर सेल किया है, 101 चल रहा है। यहाँ पर ₹25 का डीके मिला है मुझे, यहाँ से और ₹25 मुझे निकालने चाहिए। तो ये पुट कब डीके करेगा, जब ये ऊपर की तरफ भागेगा ऊपर, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पर 59 रुपीज़ है। यहाँ पर देखो 60 रुपीज़ मान लेते हैं, 30 रुपीज़, 27 रुपीज़ हो चुके हैं। यहाँ पर एक डीके जो है मिल चुका है, तुरंत हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 6,800-700 का प्रॉफिट जो है वो चलने लग रहा है। ये दोनों क्यों लिए हैं मैंने? ये हेजिंग के लिए लिए, मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए। ये अगर मैं नहीं डिप्लॉय करता, आप सोचो कि ये अगर मैं नहीं डिप्लॉय करता, तो कैसी चीज़ें दिखाई देती आपको, ठीक है? मैं इसको एक हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? तो अभी के अभी मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा होता है, यहाँ पर आप देखो 11,000 के करीब-करीब का प्रॉफ़िट यहाँ पर होने लग रहा था, ठीक है? लेकिन ये डाल दिया हम लोगों ने, तो इसकी वजह से क्या हो गया, अभी प्रॉफ़िट जो है वो कम हो गया। आप देखो यहाँ से, ठीक है? तो टोटल प्रॉफ़िट अगर आप गिनोगे यहाँ पर, तो 2200, 3000, 5000 ये हो गए, 5,500 रुपए, 6,000, 7,000 ये हो गए, 8,000, 9,000 ये हो गए, तो कुल मिलाकर के 9,600 का प्रॉफ़िट अभी यहाँ पर चल रहा होता है, अगर ये हेजिंग वाले मैंने बाय नहीं किए होते। लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि हेजिंग वाले डीके 100% नहीं होंगे, क्योंकि ये 5th का 5th दिसंबर का है, अगली एक्सपायरी का है। तो आज के आज ही ज़ीरो
नहीं हो सकता। तो ये दिक्कत जो होती है वो यहाँ पर होती है। अदरवाइज़ आप देखो डीके जो है वो मैंने पूरा ही खा लिया 50%, 39%, 24%, 56%, है ना? तो ये 50-50% डीके कर जाने के बाद मैं यहाँ से क्या कर जाऊँगा, एग्ज़िट कर जाऊँगा। तो ये रूल्स आप फ़ॉलो करो, ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर मैं आपको पूरे 1 घंटे तक इस चीज़ को समझाता हूँ कि कब-कब आपको प्रॉफ़िट बुक करना है, कैसी स्ट्रैटेजी आपको बिल्ड करनी है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो होता है आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत कुछ सीखोगे वहाँ पर। एलटीपी कैलकुलेटर कम्युनिटी बैच पूरा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर सारी स्ट्रैटेजीज़ जो है, बैटमैन है, सब कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो है वो सीखने के लिए आपको मिल जाने वाली। ठीक है? तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। करीब-करीब 16 से 17 हज़ार का प्रॉफ़िट अभी 2 दिन में बुक हो चुका है। ठीक है? आप कैलकुलेशन करो इस चीज़ का कि कितना प्रॉफ़िट और ज़्यादा हो सकता है इसके अंदर। और निफ्टी जो है वो अभी साइडवेज़ होने का रीज़न ही वही है कि अगर आप इसमें देखोगे तो ट्रेंडिंग के बाद एक साइडवेज़ आया है और अभी ये ब्रेकआउट जब करेगी, तो आपको दिखेगा कि ये बहुत और बड़ा मूवमेंट करेगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन बाइंग की भी स्ट्रैटेजी स्ट्रिप और स्ट्रैप जो है, वो हम लोग सिखाते हैं मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में। तो कम कैपिटल 10, 15, 20 हज़ार के कैपिटल में भी आप 5-5, 10-10 हज़ार के प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो। उस स्ट्रैटेजी में ऑप्शन बाइंग के, तो वो स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलते रहे। मैंने आपको रूल्स बताया, 50% डीके हो जाने के बाद आपको एग्ज़िट कर जाना है स्ट्रैटेजी में से, ठीक है? तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।